आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं टैरिफ और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो कहीं जलवायु आपदाएं व्यापार और निवेश को झंझोर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की जगह जब जयशंकर ने मंच संभाला तो उनका भाषण बेहद सीधा और असरदार था। उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाएं और ऐसी व्यवस्था तैयार करें जो हर देश के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। जयशंकर ने अपने संबोधन में सप्लाई चेन की मजबूती पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोविड महामारी जैसे संकट आते हैं या जब यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ही हिल जाती है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि सिर्फ एक ही रास्ते या एक ही देश पर निर्भर रहना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जरूरत है हम छोटी, भरोसेमंद और कई विकल्पों वाली सप्लाई चेन बनाएं ताकि किसी एक झटके से पूरी एक अर्थव्यवस्था ना ठप हो सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि व्यापार की नीतियां सबके लिए न्यायपूर्ण और पारदर्शी होनी चाहिए। किसी भी देश को व्यापार को राजनीति या गैर व्यापार मुद्दों से जोड़ना बंद करना होगा। इशारा साफ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं और इसी वजह से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से कहा कि वे एक सकारात्मक उदाहरण पेश करें और दिखाएं कि कैसे बिना रुकावट के, बिना राजनीतिक खेल के भी व्यापार आगे बढ़ाया जा सकता है। जयशंकर ने दुनिया को यह याद दिलाया कि पिछले कुछ साल कितने कठिन रहे हैं हम सभी के लिए। कोविड महामारी ने सबको हिला दिया। यूक्रेन और मध्य पूर्व के युद्धों ने ऊर्जा और सप्लाई पर गहरा असर डाला था। जलवायु परिवर्तन से हर जगह आपदाएं आई और स्थायी विकास के लक्ष्य यानी कि एसडीजीएस की रफ्तार भी धीमी हो गई। इन सबके बीच वैश्विक संस्थाएं जिन पर दुनिया भरोसा करती थीं, वे उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसीलिए अब ब्रिक्स जैसे समूहों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे ठोस और अहम कदम उठाएं। भारत के विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मल्टीलैटरल सिस्टम यानी कि बहुपक्षीय व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करता आया है और करता रहेगा और इसे संरक्षित और विकसित करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकासशील देशों के लिए विशेष सुविधाएं और विशेष दर्जा भी कायम रखना चाहिए ताकि उनके हितों की बलि ना चढ़ाई जा सके। जयशंकर ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया जो सबसे जरूरी था, भारत का व्यापार घाटा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़े घाटे ब्रिक्स देशों के साथ ही हैं। यह चिंता का विषय है और इसका समाधान जल्द ही निकलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक से यह सब सफल हो जाएगा। ब्रिक्स के भीतर आपसी व्यापार को संतुलित बनाना बहुत ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या इस बैठक से संभवित नतीजे क्या निकलने वाले हैं। सबसे पहले, ब्रिक्स देशों का संयुक्त बयान दुनिया को यह संदेश देगा कि वे व्यापार में पारदर्शिता और बराबरी को प्राथमिकता देने के लिए तत्पर हैं। दूसरा, सप्लाई चेन को लेकर अलग अलग कार्य समूह या पहल शुरू हो सकती है जहां मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और लॉजिस्टिक्स में सहयोग बढ़ाया जाएगा। तीसरा, व्यापार घाटों को कम करने और व्यापार प्रवाह को आसान बनाने के लिए भी चर्चा आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को सबसे बड़ा फायदा होगा क्योंकि उसका घाटा कम होगा और निर्यात बढ़ेगा। भारत के लिए इन पहलों से कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा होगा सप्लाई चेन में भारत की विदेशी निर्भरता घटेगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूसरा, अगर ब्रिक्स के भीतर व्यापार बाधाएं कम की जाती हैं तो भारत के निर्यात को नया बाजार और नई ऊर्जा मिल सकती है। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर यह बैठक भारत की छवि को और मजबूत करेगी, एक ऐसे देश के रूप में जो नियम आधारित व्यवस्था और सबके हित की बात करता आया है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे सदस्य हैं जिसकी प्राथमिकताएं अक्सर भारत से अलग होती हैं। कई बार यह असहमति ठोस फैसलों को धीमा कर देती है। इसके अलावा ब्रिक्स के बाहर अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं की नीतियां भी असर डालती रहेंगी। इसीलिए ब्रिक्स की पहले तुरंत नतीजे यही देंगी, लेकिन दिशा जरूर तय करने वाली हैं। दुनिया के लिए जयशंकर का संदेश बिल्कुल साफ और क्लियर था। व्यापार को राजनीतिक हटकंडों से दूर रखिए, नियमों और पारदर्शिता पर चलिए और सप्लाई चेन को मजबूत और अहम बनाइए।
भारत इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, न केवल अपने हित के लिए बल्कि ऐसे वैश्विक ढांचे के लिए जो विकासशील देशों की आवाज को भी बराबरी से सुने और समझ सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से तुरंत चमत्कारिक बदलाव तो नहीं होंगे, लेकिन जयशंकर का भाषण एक निर्णायक दिशा दिखाता है। अगर दुनिया को स्थिर और सुरक्षित व्यापार चाहिए तो पारदर्शिता, निष्पक्षता और सप्लाई चेन की मजबूती अब प्राथमिकता होनी ही चाहिए। भारत ने ब्रिक्स मंच से यह बात दुनिया के सामने रख दी है। अब देखना यह है कि बाकी देश इससे कितना गंभीर लेते हैं, इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता देना चाहेंगे कि अभी नेपाल से एक खबर आ रही है जहां यह बताया जा रहा है कि उनके पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। उसका वीडियो भी हमारे चैनल के माध्यम से डाला जा चुका है, आप जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।